शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम और एको देवो देवकी पुत्र एव। एक शास्त्र है, ये भगवत गीता नाम का, और एक सुप्रीम पावर स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म जो देवकी के पुत्र हैं वही हैं। कल गीता जयंती का महोत्सव था और सभी धर्मों में ये एक ग्रंथ है जिसका महोत्सव मनाया जाता है। एक ग्रंथ, अन्य किसी ग्रंथ का, उसके प्राकट्य का, उसके आविर्भाव का महोत्सव नहीं होता। तो ये गीता जयंती का पर्व अपने आप में सर्वोपरि पर्व है। आप लोग शायद जानते न होंगे कि ये भगवत गीता रण क्षेत्र में स्वयं श्री कृष्ण के मुखार विंद से निकला हुआ गीत है। इसका नाम गीतोपनिषद भी है, यही वास्तविक नाम है। इसको बोल सकते हैं सॉन्ग ऑफ गॉड। ये ऐसा गीत, एक गीत, वो जो मुरली में वृंदावन धाम में श्री कृष्ण ने वहां पर वो अधिकारी जीवों को कृतार्थ किया, उन्होंने ही सुना। वही मुरली कैलाश तक गई महाराज के समय। और ये एक गीत है, वो हम सब इस संसार में भटके हुए प्राणियों के लिए एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने दिया। और जो इसका अवलंब लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनके लिए ये भगवत गीता एक गीत का ही रूप ले लेता है। यानी उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में परम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। ये ऐसा गीत है। तो इस गीत को लिखित रूप वेद व्यास, जो हमारे यहाँ सबसे बड़े प्रमुख अवतार हैं, जिन्होंने अधिक से अधिक ग्रंथों की रचना की, वेद व्यास हैं। उन्होंने 18 पुराण की रचना की। उन्होंने ही महाभारत ग्रंथ, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, वो भी वेद व्यास ने लिखा। वेदांत ग्रंथ, जिसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन वो ऐसा ग्रंथ है हमारे भारतवर्ष का। इसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की। और इसी प्रकार उनका नाम ही वेद व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भाग में किया, व्यास किया, डिवीजन कर ली, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। तो उन्होंने, यद्यपि ये भगवत गीता महाभारत पुराण के भीष्म पर्वान में पाई जाती है, लेकिन भगवत गीता को पहले लिखा वेद व्यास ने, महाभारत बाद में लिखा गया। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में ये अद्वितीय भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो महल में आप लोग जानते हैं संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। वो धृतराष्ट्र के पास रहते
और वो जो कुछ वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था वो सब उनको दिखाई पड़ता और वो सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते। जैसे आज आपके यहाँ लाइव टीवी होती है ना, वो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, लाइव दिखा रहे हैं, तो वो लाइव देख रहे थे एक एक चीज वहां पर। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो कुछ बताया, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, वो सब कुछ उन्होंने देखा और उन्होंने जो देखा वो वेदव्यास के शिष्य थे, तो वही चीज वेदव्यास ने भी देखी साइमल्टेनियसली, और तब उन्होंने वो लिखित रूप दिया गीता को। अब ये भगवत गीता तो प्योर ज्ञान है ना, तो इसकी सेटिंग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। यानी किस प्रसंग में ये भगवत गीता का उपदेश हुआ, जब तक उसकी बैकग्राउंड हम नहीं जानेंगे तब तक उसमें जो कुछ समझाया गया है वो हमारी बुद्धि में ठीक ठीक उसी प्रकार नहीं बैठेगा जिस प्रकार से उस समय की परिस्थिति के अनुसार श्री कृष्ण ने एक एक बात खोलकर समझाई। इसलिए सारा महाभारत जो था, जो उसकी फाउंडेशन, जिसके कारण ये सारा उपदेश हुआ, वो सारा कुछ प्रसंग क्या था वो सब कुछ उन्होंने बाद में लिखा जो महाभारत का रूप लिए। तो सबसे पहले भगवत गीता लिखी गई और हमारे पास इसका प्रमाण भी है क्योंकि गीता शब्द कई पुराणों में भी आया है। पुराण भी बाद में, वराह पुराण में गीता की रेफरेंस है और इसी प्रकार से भागवत में भी, कई पुराणों में भी भागवत की रेफरेंस आई है, भगवत गीता की। तो सबसे पहले गीता, भगवत गीता का निर्माण हुआ, उन्होंने लिखित रूप में किया। तो आज ये हमारे संसार में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ। यानी इसमें जो श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान दिया वो केवल भारतवर्षियों के लिए नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे, कहीं भी एक हिंदू शब्द नहीं आया है। ये बाद में मान्यता हुई कि ये हिंदुओं की रिलीजन है इत्यादि, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां तो केवल आत्मा की ओर को संबोधित करते हुए या उसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए लक्ष्य को बताया आत्मा का। तो ये तो शरीर है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कुछ भी, ये तो शरीर को पा दिया है। हम आत्मा हैं, ये सनातन धर्म की नींव है। इसलिए ये सनातन धर्म ये समस्त विश्व के लिए ही है। इसलिए श्री महाराज जी को डिग्री ही मिली सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापनाचार्य। उन्होंने ही समस्त संसार को, पहले नहीं जानते थे, बहुत कंफ्यूजन होती है। एक पॉइंट तो बहुत थे लोगों का, आजकल के जो नवयुवक हैं उनका पॉइंट होता है कि हमारे कंफ्यूजन होती है, इतने सारे हैं, 6 दर्शन है, 4 वेद हैं, ये महाभारत है, 18 पुराण है इत्यादि, इतने सारे ग्रंथ हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए यही तो इसकी सनातन धर्म की महानता है, ब्यूटी है कि इतना बड़ा विशाल है ये कि बाकी जहां भी आप कुछ भी सुनेंगे पढ़ेंगे ये सब कुछ सनातन धर्म के अंतर्गत ही आ जाता है। इसकी वास्टनेस है, यही इसकी ब्यूटी है। लेकिन हमको कोई बताने वाला, समझाने वाला मिले। वही चीजें बताई गई हैं अनेक रूपों में, सभी ग्रंथों में। तो 700 सबसे छोटा जो ग्रंथ है ये भगवत गीता का है, सिर्फ 700 श्लोक है इसमें। तो इस
इसी 700 श्लोकों पर कितनी कमेंट्रीज लिखी गई हैं। तमाम लोगों ने भाष्य लिखे हैं, उपलब्ध भी हैं। हमको कोई कुछ भी दे देता है, हम उठा के पढ़ लेते हैं। हमें ऐसे कोई भी बुक लेकर पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, तमाम साधारण संसारियों ने भी लिखा है, कमेंट्री ट्रांसलेशन की है। ये अनुभव मुझे होता है, क्योंकि श्री महाराज जी के द्वारा जो दिया गया तत्व ज्ञान है, उन श्लोकों का जो मतलब वो समझा रहे हैं, जब आप उठा के देखेंगे इंटरनेट पर तो बहुत कुछ अलग ही बताते हैं वो लोग। शब्द कुछ और अर्थ कुछ है। तो इसलिए अपने आप नहीं, यहीं से गीता का प्रारंभ हुआ था। मैंने बताया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु रूप में संबोधित किया। तो अधिकांश लोगों की यही मान्यता है कि भगवत गीता ग्रंथ कर्म प्रधान है ना। इसमें कर्म करने पर जोर दे रहे हैं श्री कृष्ण, और एंड में अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया ही, यानी युद्ध किया। लेकिन आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा इस प्रवचन श्रृंखला के विषय पे, उसमें लिखा था कर्म से बंधन और कर्म से मुक्ति। बहुत बारीकी है। कर्म हम करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म है जो हमको बांधता है, और कौन सा ऐसा कर्म हम करेंगे जिससे हम समस्त कर्म बंधन से मुक्त ही नहीं हो जाएंगे, हम सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से, इस दुख से निकल जाएंगे। कर्म सब है, लेकिन ये कर्म की बारीकी है जो हमें भगवत गीता द्वारा समझनी है। तो कल हमने आप लोगों को बताया कि हमारे श्री महाराज जी जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, इस रहस्य को, वो बंधन वाले कर्म के रहस्य को और मुक्त होने वाले कर्म के रहस्य को उन्होंने एक पहेली के रूप में रख दिया। क्या? गीता में क्या बताया? सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलेगा। तो ये सब कुछ करना और कुछ नहीं करना, ये रहस्य है, ये बारीकी है जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं युद्ध के मैदान में। मैंने बताया ना कि सेटिंग, प्रसंग जानना जरूरी है, फिर उसके बाद जो कुछ श्री कृष्ण समझा रहे हैं वो और भी हमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। वैसे तो जैसे मैंने बताया, ये समस्त संसार भी युद्ध का मैदान है। हर समय संघर्ष है, चैलेंज है, परिस्थितियां हैं। पूरे जीवन हम जूझते रहते ही हैं। तो बाहर भी युद्ध का मैदान, भीतर भी हमारे मन में हर समय एक युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है। क्या गलत, क्या सही, कर्तव्य क्या है। इस प्रकार से वो कुरुक्षेत्र ही युद्ध का मैदान नहीं, दैट इज सिंबॉलिक। हमारे इस संसार में भी वही परिस्थिति है। तो इस गीता के ज्ञान द्वारा हम प्रैक्टिकल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही परिवार है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। युद्ध के लिए है एक ही परिवार। संसार में भी ऐसा ही होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है। इस तरह की परिस्थिति वहां पर, और बहुत भयानक युद्ध होने जा रहा है। और कल बताया कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने द्वारिका में गए थे, तो तुरंत यही कहा, मुझे आप चाहिए।
और उधर दुर्योधन बड़े प्रसन्न हो गए कि इतनी बड़ी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना में आप लोग जानते हैं कितने होते हैं लोग? 48 लाख लोग, ये श्री कृष्ण की सेना। तो ये सारी सेना दुर्योधन को मिल गई और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। लेकिन अर्जुन याद रखना, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर दुर्योधन को तसल्ली हो गई कि अगर ये एक भी शस्त्र उठाएंगे तो सब हमारा समाप्त हो जाएगा युद्ध। तो इन्होंने कह दिया, और इन्होंने कह दिया तो इनकी बात तो पक्की है, ये नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, बस आप हमारे साथ रहिए। अब साथ रहेंगे तो क्या करेंगे? तो अर्जुन ने कहा आप ऐसा करिए श्री कृष्ण, आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम भगवान को अपने जीवन का सारथी बनाएंगे, यानी उनकी गाइडेंस में, भगवान को समझ लो तो गुरु को समझ लो, उनकी गाइडेंस में कोई चलेगा। यानी हम पतंग हैं, डोरी उनके हाथ में हो, क्योंकि उनको पता है कि सही मार्ग क्या है, किस प्रकार से हम अपने वास्तविक घर को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण सारथी बने हैं। इन लोगों ने महाभारत पढ़ा है, जानते हैं कितनी बार श्री कृष्ण ने राय दी, ऐसा करो वैसा करो। वो सारथी बने हैं ना, तो युद्ध न करते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ा, उनका मेन रोल ही था। तो दोनों सेनाएं तैयार हैं युद्ध के लिए। और उस समय का युद्ध बड़े नियम से होता था, आजकल के जैसा नहीं कि आप सो रहे हैं पता चला बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कोई नियम नहीं है आजकल, जो कुछ हो रहा है अंड बंड सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी एनिमी ने अपना बिना हमको जाने उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। कैसे शुरू हुआ? पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। पहले अध्याय का 15वां श्लोक। पहले शंख बजेगा, शंख बजने के बाद जैसे कोई रेस होती है ना, 1 2 3, उसके बाद रेस शुरू होगी। इसी प्रकार से पहले शंख बजा। और श्री कृष्ण का शंख कोई साधारण शंख नहीं है, नाम भी है उसका पांचजन्यम। हमारे ऋषिकेश, नामों में भी बहुत गहराई है। ऋषिकेश का मतलब मन बुद्धि इंद्रिय पर कंट्रोल हो, उसका नाम ऋषिकेश। और देवदत्तम धनंजय, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। सबके शंखों का अलग अलग नाम, शंख बज चुका, अब युद्ध शुरू होने वाला है। सोचिए किस प्रकार से तनाव होगा दोनों तरफ। इतने में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। कृष्ण अच्युत कहा नाम से, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल, ऑर्डर दे रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जी। देखिए कैसा रोल प्ले कर रहे हैं भगवान होके, क्योंकि वो सारथी बने हैं ना, जैसे कोई होता है सर्वेंट, उसी प्रकार से हर आज्ञा माल बीच में दखल दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया, रथ लेके चले। श्री कृष्ण का पार्थ, ये बीच में तुमने रथ क्यों खड़ा करवा दिया? मुझे देखना है कि मैं किसके साथ युद्ध करने जा रहा हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हद हो गई। तुम जब द्वारका मेरे पास आए थे सहायता मांगने, तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि किसके साथ युद्ध करना है, सामने कौन होगा? तुम अच्छी प्रकार से जानते थे। हाँ, जानता तो था, लेकिन अब सामने
इस समय आ गया है, मैं देखना चाहता हूं कृष्ण। तो जब देखा, भीष्म पितामह बच्चे थे, उनके आगे ये बड़े हुए हैं। परम प्रिय उनके, लाड़ करते थे भीष्म पितामह अर्जुन को। और उधर उनके गुरु, धनुर्विद्या उन्हीं से सीखी, द्रोणाचार्य से। उनका बेटा अश्वत्थामा, ये कृपाचार्य, ये सब गुरुजन खड़े हैं मेरे सामने, और मैं इन पर तीर चलाऊं। और इतना ही नहीं, सब मेरे भाई बंधु, ये दुर्योधन, ये दुशासन, सब सामने खड़े हैं। सबको देखकर अर्जुन जब सोचने लगा तो उसकी हालत खराब हो गई। ये सब, इनमें से कितने लोग अगर मरे तो इसका परिणाम क्या होगा? इनकी पत्नियां सब विधवा हो जाएंगी, और उसमें से हो सकता है कुछ कैरेक्टरलेस भी हो जाएं। फिर इनके बच्चों का क्या होगा? ये सब आवारा हो जाएंगे। इतना बड़ा पाप होगा इस युद्ध से। तो श्री कृष्ण से कहा, मैं पृथ्वी नहीं चाहता श्री कृष्ण, ये पाप करके तो मुझे पृथ्वी जीतकर क्या मिलेगा? तो ये कहते कहते अर्जुन अपनी दयनीय दशा, गांडीवं संस्कृते हत्वा त्वच्चैव परिधर्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। 31। हे श्री कृष्ण, ये सच बात है कि मैं ही आया था आपसे सहायता मांगने, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से ये सब देख करके मैं भ्रमित हो गया हूं कि मुझे करना क्या चाहिए, और मेरा पूरा शरीर एक कांप रहा है। एवं मुक्त्वा अर्जुन असंख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। 147। मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, और ये जो शरीर मेरा कांप रहा है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। बताइए मैं युद्ध कैसे करूंगा? तो ये कहते कहते उन्होंने अपना धनुष, गांडीव है उनके धनुष का नाम, और उसको उठा के पृथ्वी पर रख दिया। हताश होकर आंखों में आंसू भरते हुए बैठ गए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। मैं तो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये युद्ध करके इन सबको मार कर और मैं इस संसार का राज्य लूं, ये मुझे चाहिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये फर्स्ट चैप्टर जो गीता का है ये समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप वो आता है कि ऐसी स्थिति में, जानते हैं श्री कृष्ण ने कहा, तुम कायर हो गए हो, क्या कहेगा संसार, धर्म का युद्ध है ये, और तुम कहते हो हम नहीं करेंगे, तो कितनी बदनामी होगी। तुम आए किस लिए थे? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़ते हुए कहा, कार्पण्य दोषो महता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे श्री कृष्ण, अब देखिए रोल बदल लिया। भगवान मान रहे थे द्वारका में कि जिस पक्ष में ये रहेंगे, ये तो सुप्रीम पावर भगवान है, कर्तुम मन्यता कर्तुम समर्थ है। तब भगवान माना, युद्ध में ले आए तो सारथी बना दिया, और अब कह रहे हैं आप मेरे गुरु,
आप मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए और मेरे इस शोक का, इस भ्रम का आप इलाज कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। ये शब्द यूज करना है अर्जुन, प्रपन्न। एक होता है पन्न, पन्न का मतलब जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जय हो किया, तो शरीर से दंडवत भी किया, सिर भी रखा, हाथ जोड़े, ये पन्न होता है। और प्रपन्न क्या होता है? प्रपन्न शिष्य वो होता है जो अपनी मन बुद्धि को समर्पित करके प्रणाम करता है, यानी भीतर से उसका समर्पण है, शरणागति है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं प्रपन्न हूं। तू प्रपन्न है तो चलो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो, तुम युद्ध करो। लेकिन युद्ध करूंगा तो इतना पाप होगा, ये सब जो कुछ उसके मन में भ्रम था, कंफ्यूजन था, वो श्री कृष्ण के आगे रखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा तू मुझे पाप और पुण्य बता रहा है तो तुम ही गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा शिष्य। मैं अगर कह रहा हूं तुम ये करो तो ऑर्डर है, तुमको करना चाहिए। कहा तो तुम मेरे पास आए इतने बड़ा ज्ञान लेके, तुम जानते थे कि जिस पक्ष में रहूंगा चाहे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन उसी पक्ष की विजय होगी। कहाँ गया ये तेरा ज्ञान? ये अर्जुन ने जानबूझकर किया, जानबूझकर हम लोगों के लिए अज्ञानी की एक्टिंग की। वरना तो आप लोग जानते हैं 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है ना, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं तुमको वादा करता हूं कि तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप समाप्त करके तुमको मुक्ति दिला दूंगा। यानी आश्वासन दे रहे हैं कि तुमको पाप नहीं लगेगा। अगर ये शुरू में ही कह देते, जब युद्ध करने की बात कही और अर्जुन ने कहा पाप होगा, तो कह देते ना, अरे मैं ही तो फल देता हूं तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैं पक्की बात बता रहा हूं, तभी कह देते ना, तो गीता वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन नहीं कहा, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, 7वां श्लोक का एंड में जाके ये कहा, क्योंकि अगर शुरू में कह देते तो बात आगे कैसे बढ़ती। अर्जुन ने प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए और श्री कृष्ण ने उनके प्रश्नों का समाधान किया। ये सब प्रश्न जितने भी किए वो हम लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हमको समझाने के लिए, वो ज्ञान देने के लिए किए गए। अगर शुरू में ही आश्वासन देते तो हमको आज ये गीता रूपी महाग्रंथ ये उपलब्धि न होता। तो जानबूझकर अर्जुन ने अज्ञानी की एक्टिंग की हम लोगों के बिहाफ पर। इस प्रकार के प्रसंग हमारे शास्त्रों में बहुत सारे आते हैं। हमको बाहरी से पढ़ते हैं लेकिन उसकी भीतर की गहराई को नहीं समझते। जब रामा अवतार हुआ, आप लोग जानते हैं ना, सीता का हरण किया रावण ने, और इधर भगवान राम सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये पेड़ों से पूछ रहे हैं, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुनाम बीजमाना। हे पर्वत, हे वृक्ष, हे पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तूने हमारी मृग नैनी सीता को किसी ने देखा है? देखिए कितना ज्यादा उनका प्रेम सीता के प्रति कि उनको इतना होश नहीं कि हम किससे पूछ रहे हैं। कोई राहगीर हो उससे पूछो, कोई जा रहा हो आदमी उससे पूछो, ये पर्वत से, रे वृक्ष से पूछना कोई समझ नहीं सकता।
तो जा रहे हैं खोजते हुए सीता को विह्वल होके। उस समय शंकर जी और पार्वती आए। शंकर जी आए दर्शन करने के लिए अपने प्रभु के। तो क्या किया उन्होंने? भगवान राम पूरी फुल एक्टिंग में हैं, उस विरह अवस्था में, और शंकर जी जाके प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके वो जब आए, पार्वती को संशय होने लगा, क्योंकि उन्होंने वो लीला देखी ना, इतने विरह के में व्याकुल, और ये भगवान है, ये नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पति तो जगदीश्वर हैं, ये तो जानते हैं, और तब भी प्रणाम किया। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परदाना। दशरथ नंदन को इन्होंने प्रणाम करते हुए सच्चिदानंद का भगवान माना। लेकिन मैं भी तो कुछ देख रही हूं, ऐसा कोई स्त्री प्रेम ही होता है कि वृक्ष और पर्वतों से पूछे और पक्षियों से पूछे? ये नहीं हो सकते हैं। कबहु योग वियोग न जाके देखा, प्रकट विरह दुख ताके। भगवान को किससे कोई योग संयोग से तो परे हैं, वो सबके भीतर बैठे हैं, वहां कहाँ ये सब है? नहीं हो सकता। लेकिन आखिर शंकर जी ने भी तो प्रणाम किया, वो भी मैंने देखा। देखिए, डाउट भी हो रहा है, विश्वास भी हो रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो मैं परीक्षा लेती हूँ। आप लोग जानते हैं क्या किया? बैठ गई थोड़ी दूर पर, और सीता जैसे रामलीला में बनते हैं, सीता ऐसा नहीं, फैक्ट में वो सारा स्वरूप श्रृंगार सब सीता का, आगे जाके बैठ गई। अभी देखती हूँ। भगवान राम जब पास आए, खड़े हो गए और कहा, माता तुम यहाँ कैसे बैठी हो? पिता कहाँ? माता उनके लिए पार्वती जी है ना, और पिता शंकर जी हैं। बस हो गई परीक्षा, खिसिया के वहां से चल दी। और जब पहुंची शंकर जी के पास, शंकर जी ने कहा, अच्छा परीक्षा ले ली? कछु परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी। तुमने जैसे प्रणाम मैं प्रणाम करके आई, झूठ बोल गई। लेकिन उसके बाद शंकर जी क्या कह रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। तदपि आशंका कीनी उजोई, सुनत करत सब कर हित हुई। तुमको, अरे शक्ति स्वरूप है पार्वती, उनको कोई डाउट हो सकता है? असंभव है। लेकिन तुमने जानबूझ के ये सब नाटक किया ताकि संसार वाले ये समझ लें कि वहां उनकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती भगवान के किसी कार्य में। वो सब दिव्य उनकी लीला है, उस लीला में रहस्य है, लेकिन हमारी माइक बुद्धि नहीं समझ सकती। जैसे आज के कलयुग में जो ABCD भी नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, तो भगवान ने चोरी की तो आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, वही तो हमारे भगवान है। या भगवान ने 16,000, ये 2-3 चीज़ों पर ऐसा अटैक करते हैं जीरो ज्ञान लेकर, यही नहीं पता वो 16,108 वो तो गिनती की हैं। लेकिन गोविंद एवं पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्री एवं ही, एक ही पुरुष है, वो गोविंद है। और सभी जीव, चाहे पुरुष शरीर वाला हो चाहे स्त्री, वो सब उनके स्त्री रूप है। तत्व ज्ञान बेचारे जानते नहीं, माइक बुद्धि ले जाते हैं भगवान के कार्यों में। इसी महाभारत युद्ध में इतनी सारी बातें ऐसे हुई जैसे श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर से कहा तुम अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। ये उन्होंने इसलिए क्योंकि दुर्योधन को तो कोई मार ही नहीं सकता था, तो अनाउंस करवाया अश्वत्थामा दुर्योधन का बेटा है और अश्वत्थामा हाथी का भी नाम है। तो जब दुर्योधन ने पूछा कि हाथी, हाँ द्रोणाचार्य ने पूछा कि हाथी था कि मेरा बेटा, दुर्योधन ने पूछा द्रोणाचार्य ने, तो युधिष्ठिर ने तो सही जवाब दिया हाथी, लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, उनके कानों पर आवाज ही नहीं गई, तो बेचारे वही समझे कि मेरा बेटा मार गया। तब वो हथियार छोड़ के बैठ गए। बहुत सी चीजें ऐसे हुई, तो कुछ लोग पूछते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, पूछते हैं प्रश्न, क्योंकि महाभारत टीवी पर आया था कुछ समय पहले, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें आई थी, लोगों ने मुझसे प्रश्न किया ये बात ऐसा क्यों हुआ, ये कर्ण का पहिया धस गया था, फिर श्री कृष्ण ने कैसे कह दिया युद्ध के नियम के विपरीत मारो अभी, ऐसा क्यों हुआ, करते हैं। तो मैं जवाब दे ही रही थी, तो फिर वहाँ पे एक यंग लड़की थी, वो भी बड़े शौक से देखती थी महाभारत, और श्री कृष्ण के प्रति उसका नेचुरल भाव था। तो उन्होंने पूछा तुमने देखा है? हाँ मैंने भी देखती हूँ। तो फिर तुमको क्या लगा? उनको लगा कि आजकल के नए बच्चे हैं, उनको तो ये बात बहुत गलत लगेगी। उसने कहा आई थिंक ही इज़ वेरी क्यूट, श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि उन्होंने लीला के स्वरूप में देखा, ये नहीं देखा कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। हम संशय वगैरह अपनी छोटी सी बुद्धि से करते हैं। उसका जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था मारते समय, लेकिन हम कुछ जानते नहीं हैं, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। उसी से हम अपना कंफ्यूजन, चाहे भगवान हो चाहे कोई महापुरुष आए, गुरु आए, तो वहाँ पे भी ये माइक बुद्धि से हम क्वेश्चनिंग करते हैं, संशय। समझना है हमको सही तत्व ज्ञान। हाँ, तो यहाँ पर यही प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन नर नारायण के अवतार होते हुए भी जानबूझकर अज्ञानी बने और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा देख, तो अगर युद्ध नहीं करेगा ना अर्जुन, तो फिर ये पाप होगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो, तुम युद्ध करो। तो अर्जुन युद्ध करने को मना कर रहा है और श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से मही। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ नहीं करने की ना, और श्री कृष्ण कह रहे हैं करो। अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी मैं कुछ नहीं करना चाहता, और श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं युद्ध करो। तो फिर ये सिद्धांत जो है कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलेगा, ये कैसे लागू होगा यहाँ पे? वो तो कुछ नहीं करने की बात कर ही रहा है, और श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, तुम कर्तव्य का पालन करो। तो फिर कर्तव्य पालन से क्या होगा? वो ऐसा होगा कि अगर तू जीत जाएगा ना अर्जुन, तो फिर तुझे राज्य मिल जाएगा, और अगर तू अपने कर्तव्य का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो फिर ये तो पुण्य कर्म है, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी दोनों तरह से तुम्हारे हाथ में लड्डू हो गए, या राज्य मिला या स्वर्ग मिला। अर्जुन ने कहा रुको रुको रुको, पहले ये जवाब दीजिए कि जो मैं आपसे मांग रहा हूं कि मेरे मन का ये अशांति, ये दुख, ये दुविधा, ये भ्रम, ये मोह, ये मिट जाए, तो क्या ये दोनों जो आप मुझे दे रहे हो,
ऑप्शंस कि या राज्य या स्वर्ग, तो क्या कर्म बंधन से मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, दुख से मुझे छुटकारा मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, संसार प्राप्त होगा तो भी बंधन, और उधर जाओगे तो भी बंधन। तो तुम तो मुझे फंसा रहे हो, युद्ध करने के लिए कह रहे हो, तो फंसने वाली बात है। मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अर्जुन ने एंड में युद्ध किया और ये भी कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। तो वो युद्ध उन्होंने जो किया वो कौन सा कर्म था जिससे उनका मोह चला गया? उन्होंने कर्म किया भी और नहीं भी किया। यही हमको समझना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन आज नहीं, इसके विषय में फिर हम कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। देखिए, मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये महाराज जी की रचना है, इसका नाम है प्रेम भिक्षाम देहि। आप लोग प्रार्थना करते हो ना, बहुत मार्मिक है ये प्रार्थना। इस शास्त्रों वेदों का सार है। तो इसमें एक एक लाइन बड़े सुंदर स्वरूप से शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो जब आप अगली बार प्रार्थना करेंगे इसको पढ़कर, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी कनेक्टिविटी बन रही है, आपको कितनी फीलिंग हो रही है। तो एक तरफ तो ये बुक है और साथ में कुछ कॉपीज़ कम थी, तो एक और बुक है जिसको कहते हैं गुरु कृपा। यानी कृपा हमको कैसे मिलेगी उसको रियलाइज़ करना। हम सब पर इस समय कृपा है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं गीता जयंती के पावन पर्व पर। और इस कलयुग में अपने घर के कामों को छोड़कर आप समय निकल के आ रहे हैं और उस दिव्य ज्ञान को, जो कि पंचम मूल जगत गुरुत्तम हमारे महाराज जी ने समस्त विश्व को इस गीता को सरलतम और बिल्कुल शास्त्रों पर आधारित स्पष्ट रूप से समझाया, सरस रूप से समझाया, उसका श्रवण करने को आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भगवत गीता, ये अलग अलग उनके प्रवचन हैं। वैसे तो पूरा सेट है 6 का, लेकिन बहुत कम लोग इन चीज़ों का महत्व, इसकी वैल्यू समझते हैं। इसलिए मैंने यहाँ सेट नहीं रखा, लेकिन सेट का एक एक भाग है जिसमें अलग अलग शरणागति, गीता में क्या लिखा है, कर्मयोग का क्या है, तो ये भगवत गीता की है। क्योंकि इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये सबसे बड़ा प्रसाद है। तो कीर्तन के पश्चात आप लोग लाइन लगा कर आएंगे और 2 बुक, एक ये आप लोगों को दी जाएगी, जिसकी आपको न्यूनतम